हम लोग पूरा एंडोसियम ख़त्म कर लिए थे, गायनेसियम ख़त्म कर लिए हैं। हम लोगों को आज पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है ना। याद आ रहा होगा कि हम लोग माइक्रोगैमिटोजेनेसिस पढ़ लिए थे, जिसमें पोलन ग्रेन में गैमिट बन गया था। इम्ब्रोसैक पढ़ लिए थे, या मेगा गैमिटोजेनेसिस पढ़ लिए थे, जिसमें ओव्यूल के अंदर इम्ब्रोसैक में गैमिट बन गया था, है ना। और वही दोनों गैमिट को तो जोड़ना है हम लोगों को। फिर एक बार हम लोग थोड़ा रिकैप कर लें, उसको याद रहेगा, है ना। याद है, ये पोलन ग्रेन हो गया, इसमें एक न्यूक्लियस रहता है। ये पोलन ग्रेन हो गया, ये एक जाइन हो गया, ये एक जाइन और वो इंटाइन, याद है ना। एक जाइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ये एक जाइन हो गया, और ये भीतर का इंटाइन हो गया। इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, है ना, और प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये न्यूक्लियस है ना। इसको हम लोग लिखे थे फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है ना। इसके बाद हम लोग इसको ये देखे थे कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस द्वारा और दो न्यूक्लियस बनाएगा। हैं, एक न्यूक्लियस है ना, साइज में थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा साइज में थोड़ा छोटा होगा। एक का नाम हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस रखे थे, या दूसरा इसका नाम ट्यूब न्यूक्लियस भी है, और दूसरा जेनरेटिव न्यूक्लियस नाम है इसका, है ना। तो इसमें दो न्यूक्लियस बन गया, इसलिए इसको टू सेल्ड स्टेज कहा जाता है। बताए थे टू सेल्ड स्टेज में ही पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है 60% पौधों में, है ना। 60% प्लांट्स में टू सेल्ड स्टेज में ही पोलिनेशन की क्रिया होती है। दूसरी बात आप बताए थे, है ना। अब ये फिर ये जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जेनरेटिव न्यूक्लियस फिर डिवाइड करेगा और दो मेल गैमेट बना लेगा। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया और ये जेनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लिया।
और इस तरह इसमें 3 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियस ही होंगे और फिर वो थोड़ा वाल से भी घिर जाते हैं, है ना। इसलिए ये 2 मेल गैमेट हो गया। और इस तरह इसको हम लोग 3 सेल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें मेल गैमेट बन गया, इसलिए इसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। याद आ रही होगी आप लोगों को। इसी मेल गैमेट की हम लोग की आज आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा ये हो गया मेल गैमेटोफाइट। दूसरा हम लोग को पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट। हम लोग देख लें एक बार। बताए थे कि ओव्यूल का कोई एक सेल जो माइक्रोपाइलर की ओर है आकार में बड़ा हो जाएगा, है ना। इसका नाम बताए थे मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। फिर ये डिवाइड करेगा मियोसिस द्वारा, 4 मेगास्पोर बना लेगा। पोलन ग्रेन पहले ही मियोसिस द्वारा बना हुआ है ना। और इस तरह ये 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है। अब माइक्रोपाइलर इंड की ओर जो मेगास्पोर है, 3 उसमें से मर जाता है, याद है। और एक ये फंक्शनल मेगास्पोर जो मेगास्पोर बच जाएगा उसको फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। 3 डिजेनरेट हो गया। अब एक में बताए थे एक बार मियोसिस, माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस। दो न्यूक्लियस बनेगा और दोनों 2 पोल की ओर, अपर और लोअर पोल की ओर चला जाएगा। फिर इसके बाद बताए थे सेकंड माइटोसिस। ये भी क्वेश्चन रहता है कितना माइटोसिस की क्रिया होती है इसमें, है ना। 3 माइटोसिस। और देखिए यहाँ पर दोनों पोल पर 2-2 न्यूक्लियाई हो गए। थर्ड माइटोसिस। दोनों पोल पर 4-4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में ये 3 ऊपर, 3 नीचे और बीच में 2 न्यूक्लियाई। ऊपर से कहा जाएगा, नीचे से कहा जाएगा। याद है आप लोगों को, ये इम्ब्रोसैक बन गया। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। चूँकि ऊपर से एक आता है, नीचे से जाता है, दोनों पोल से एक जाते हैं, इस चीज़ का नाम पोलर न्यूक्लियाई है। बात समझ में आ गई ना। ये स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट का हो गया। तो इतना हम लोग पहले पढ़ लिए थे। ऊपर ये जो होगा 3 ऊपर, नीचे 3 एंटीपोडल सेल, ऊपर 3 एग एपरेटस। एग एपरेटस में एक एग रहेगा, 2 सिनर्जिड्स रहेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखते हैं ना। बस इस दोनों गैमेट को इस एग से या और इस पोलर न्यूक्लियाई से हम लोगों को फ्यूज करा देना है। बस उसी को हम लोग कहेंगे ना फर्टिलाइजेशन। ठीक है इतना। तो ये तो हम लोग पहले देख चुके थे। देखिए आप लोग मन करेगा तो वीडियो पॉज करके इतना उतार लीजिएगा। इसको रिकैप कर रहे थे कि आप लोगों को और फर्टिलाइजेशन पूरी तरह समझ में आवे। आगे हम लोग अब चलते हैं।
फर्टिलाइजेशन, है ना। इसका दूसरा नाम है सिनगैमी। सिन मैंने जोड़ना, दोनों गैमी का जुड़ जाना। एम्फी मिक्सिस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों का मिक्स हो जाना। तो मेल और फीमेल गैमिट का मिक्स हो जाना ही, है ना, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है ना, कितने स्टेप्स में पूर्ण होता है ना। एक हम लोग यहाँ पर कार्पेल बना दिया जाए। याद है आपको, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल, ये ओवरी। ये ओवरी बताए थे कि उसके अंदर एक या अनेक ओव्यूल्स रह सकते हैं। और इसी के अंदर ये हो गया ओव्यूल। और इसके अंदर रहता है एक एम्ब्रोसैक। ये ओव्यूल ओवरी के इनर वॉल से प्लासेंटा द्वारा जुड़ा रहता है। ये क्वेश्चन खूब कंफ्यूजिंग है, आप लोग समझिएगा। फ्यूनिकल द्वारा इनर वॉल से जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल द्वारा नहीं, वो ओवरी के इनर वॉल से फ्यूनिकल, स्वयं फ्यूनिकल प्लासेंटा द्वारा जुड़ा रहता है। नाम प्लासेंटा इसलिए है कि उसी से, कहीं देख रहे हैं ओवरी से कहीं जुड़ा हुआ है ओव्यूल, उसी प्लासेंटा द्वारा ओव्यूल को फूड मिलता है। जिस तरह माँ से बच्चे को फूड मिलता है, वहाँ भी तो प्लासेंटा कहा जाता है। जिस ट्यूब से या जिस सेल से माँ को फूड, बच्चे को फूड मिलता रहता है माँ से, प्लासेंटा है। इसका भी तो बच्चा यही है, इसलिए इसको प्लासेंटा से मिलती, इसको प्लासेंटा कहते हैं। एक और स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ बना लेना पड़ेगा पहले ही से, वो है एम्ब्रोसैक का। ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बनाए हैं, तो इसलिए हम लोगों को एग यहाँ बना लेना पड़ेगा। एनाट्रोपस बनाते हैं हम लोग, तो ये हम लोगों को नीचे बनाना पड़ता, कल बता दिए थे। ये सिनर्जिक्स हो गए दो, है ना, और एक एग, ये सबको एग एपरेटस कहा जाता है। ये दो पोलर न्यूक्लियाई हो गए और नीचे 3 एंटीपोडल सेल्स, ये हो जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, और ये तीनों हो जाएंगे एंटीपोडल सेल्स। न्यूक्लियस भी पूरा फूड से भरा रहता है ना, और ये एम्ब्रोसैक भी लेडन विथ फूड। ये हो गया एम्ब्रोसैक। यहाँ एक हम लोग एंड्रोसियम भी बना दें, उसकी भी आज ज़रूरत पड़ेगी।
ये हो गया एक एंडोसियम, एक एंडोसियम। ठीक है, आवे हम लोग अब फिर अपने पॉइंट पर। स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं, है ना। पहला स्टेप है पोलिनेशन। इसका बहुत डिटेल हम लोगों को सब पढ़ा लें, इसके बाद हम व्हाट आफ्टर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वही व्हाट आफ्टर फर्टिलाइजेशन में मिल जाएगा हम लोगों को इम्ब्रोजेनेसिस और इंडोस्पोर फॉर्मेशन, सीड फ्रूट फॉर्मेशन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन, है ना। इसका डिफिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर के अंदर जब पोलन ग्रेन बन जाता है ना, तब एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, मतलब एंथर का डिसेंस होता है, और स्टिग्मा किसी मीडियम द्वारा वो एक नहीं अनेक पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पर। ये हो गया पोलन ग्रेन। ये हो गया पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से पोलन ग्रेन निकला स्टिग्मा पर गिर गया, इस क्रिया को हम लोग पोलिनेशन, इतना सिंपल डिफिनेशन, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग तो जल्दी खत्म नहीं होगा ये, है ना। दूसरी बात, अब जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से मॉइस्चर वगैरह ले लेता है, कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करता है, पेक्टिनेज, सेलुलेज, और फिर स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। इसका एक जाइन जर्म पोर के स्थान पर, याद है ना, ये जो बीच में गैप दिखा रहे हैं वो जर्म पोर है ना। ये जर्म पोर के जगह ये फटेगा, ये जर्म पोर के जगह से ये फट जाएगा। इसमें दो मेल गैमिट है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये है इसका जर्मपोर, स्टिग्मा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एंजाइम भी सिक्रेट करेगा, पेक्टिनेज, सेलुलेज, और इस तरह स्वेल करेगा, फूल जाएगा और फट जाएगा, इंटाइन ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगा। ये इंटाइन हो गया और ये एक जाइन हो गया, ये एक जाइन हो जाएंगे। और ये इंटाइन हो गया,
और इसी में 2 मेल गैमिट रहेगा और एक ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी रहेगा। ये हो गया 2 मेल गैमिट्स। इसको कहते हैं हम लोग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। फर्स्ट स्टेप पोलिनेशन, दूसरा स्टेप जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर जाएगा, स्टिग्मा से मॉइस्चर ले लेगा, स्वेल करेगा, फट जाएगा, है ना, इंटाइन ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगा और वो उसमें 2 मेल गैमिट्स रहेंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा। तीसरा स्टेप एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द स्टाइल। कल लिखे थे हम पोलन ट्यूब इनटू द स्टाइल। कल लिखे थे हम कि स्टाइल जो है ना कंडक्टिंग टिश्यू है ना। ये पोलन ट्यूब जो है ना, अब इसका नाम हो जाएगा पोलन ट्यूब। ये है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब जो है ना, अब वो स्टाइल को पेनेट्रेट करना शुरू करेगा और स्टाइल जो है ना, वो कंडक्टिंग टिश्यू बताए थे, कंडक्ट करने वाला, ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसमिटिंग टिश्यू है। फूड मटेरियल भी देता है पोलन ट्यूब को और आसानी से पोलन ट्यूब को पास करने देता है। थोड़ा इसका प्रोसेस लंबा है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है ना। लेकिन पोलन ट्यूब स्टाइल से आसानी से पास कर जाता है और बताए थे कि ये स्टाइल कंडक्ट कराता है, कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसमिटिंग टिश्यू है। ये पोलन ट्यूब को अपने से होकर पास कराने देगा। 3 स्टेप समझ में आ गया होगा। पोलिनेशन फर्स्ट स्टेप, पोलन ग्रेन एंथर से निकलेगा, स्टिग्मा पर गिर जाएगा। दूसरा स्टेप जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बना लेगा। उसी पोलन ट्यूब में पोलन ये ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमिट्स भी आ जाएंगे। और तीसरा हो जाएगा पोलन ट्यूब अब स्टाइल में इन करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमको फिर इसको मिटाना पड़ेगा। चौथा स्टेप हम लोग आपको लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हमको मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना। तो आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, या देख लीजिएगा। फिर हम लोग अब चौथा स्टेप देख रहे हैं। चौथा स्टेप हो जाएगा इसका एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब ये पोलन ट्यूब इस ओव्यूल में इन करेगा, ठीक है। तो वो जो इन करने का तरीका है ना, वो 2 तरह का है। एक हो जाएगा पोरोगैमी एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल। आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है। माइक्रोपाइल इसलिए रहता है कि उसी के थ्रू पोलन ट्यूब इन करता है। तो जब माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब इन करेगा
तब इसको हम लोग कहेंगे पोरोगैमी, है ना। दूसरा है एपोरोगैमी, है ना। ये दो तरह का हो जाएगा, पोर्सिन नहीं करेगा, है ना। एक हो जाएगा मीजोगैमी और दूसरा हो जाएगा कलाजोगैमी। मीजोगैमी में एंट्री थ्रो इंटेगुमेंट्स कलाजोगैमी में एंट्री थ्रो कलाजा। कॉमनली माइक्रोपाइल से, इस माइक्रोपाइल से ही पोलन ट्यूब इन करता है। रेयरली ये पोलन ट्यूब इस इंटेगुमेंट को छेद देगा, यहाँ से पेनिट्रेट करेगा, यहाँ से इस इंटेगुमेंट से, यहाँ से इन कर सकता है। एनाट्रोपस ओव्यूल में कलाजा ऊपर होता है, कलाजा से ही इन कर जाएगा। याद रखिएगा, कलाजा से इन करे, इंटेगुमेंट से इन करे, है ना। लेकिन उसको एग एपरेटस की ओर आना आवश्यक है, वहाँ तो आना ही है उसको। और कलाजा से इन कर गया तो भी एग एपरेटस की ओर वो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा चौथा स्टेप्स। फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हमको मिटाने की जरूरत पड़ेगी। इसको नहीं मिटा रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है हमको, है ना। अब हमको, ठीक है, पांचवा स्टेप पर जाना है। वो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब entry of pollen tube into the ये महत्वपूर्ण घटना है, इम्ब्रोसैक। इम्ब्रोसैक में उसको प्रवेश करना है, ठीक है ना। It is through synergids, वो सिनर्जिड के थ्रू ही पास करता है। एक चीज़ और फिर बता रहे हैं आप लोगों को, है ना, जो अभी तक नहीं बताए हैं। ये सिनर्जिड्स जो होते हैं ना, वो फिंगर की तरह यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं। सिनर्जिड से बनता है, याद रखना है, क्वेश्चन रहता है इसका। और ये फिंगर की तरह जो स्ट्रक्चर है ना, उसका नाम है फिलिफॉर्म एपरेटस। FILI, फिली मैंने अंगुली होता है, फिंगर होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस। ये फिलिफॉर्म एपरेटस है। इसी के थ्रू यहाँ पर आएगा, है ना। एंड ये भी याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन रहता है ये, गैमेट्स आर released into the cytoplasm of synergid
इट इज थ्रो सिनर्जिड, है ना, वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी एक ही सिनर्जिड से ये पास करेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड से ये पास करेगा, है ना। तो अपने सिनर्जिड में दोनों मेल गैमेट को वो रिलीज कर देगा, है ना। तो ये रहा पांचवा पॉइंट, है ना। पहला पॉइंट देखें हम लोग, एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा पर गिर जाएगा, पोलिनेशन हो गई। दूसरा स्टेप देखें हम लोग, पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है ना, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तीसरा स्टेप, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द स्टाइल। चौथा स्टेप, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। पांचवा स्टेप, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रोसैक। देख लिया आप लोग। और अब महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है, ठीक है ना, उसको देखा जाए। वो है, पांचवा था ये, छठा पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड ट्रिपल फ्यूजन, दो फर्टिलाइजेशन और 3 फ्यूजन, ठीक है ना। इसको हम लोग अब देखेंगे ठीक से, इसलिए एम्ब्रोसैक को इसको नहीं मिटा रहे हैं। आपको अब दिखाई दे रहा है कि मेल गैमेट यहाँ पहुँच गया है ना। अब एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट fuses with female gamete, that is एग से फ्यूज कर जाएगा। एक मेल गैमेट यही ना एग है, एग से फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा, सेकंड मेल गैमेट, अदर मेल गैमेट लिख दिया जाए, अदर मेल गैमेट fuses with पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक जो है ना मेल गैमेट, इस मेल गैमेट ये हो गया, ये हो गया मेल गैमेट, एक से फ्यूज कर गया। और दूसरा मेल गैमेट सेकंड, ये न्यूक्लियस से, पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया। इस तरह दो फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, एक एग से और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से। इसी को कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। समझ बात आ गई। एक से मेल गैमेट का फ्यूजन और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन, दो फर्टिलाइजेशन। अब एक और केस है इसमें, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन
3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन, है ना। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमिट, ये 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमिट, मेल गैमिट का फ्यूजन हो रहा है। इसको कहा जाता है 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, है ना। ये जो क्रिया होती है ना, दूसरा किसी प्लांट में नहीं पर, मतलब ना ऑलगी में, ना फंजाई में, ना ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, कोई नहीं। इट इज ओनली डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इट इज ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स that is एंजियोस्पर्म। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, बाकी किसी प्लांट में नहीं पाया जाता है। हमको लगता है क्लियर समझ में आया होगा, है ना। ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, है ना, किसी प्लांट में नहीं पाया जाता है, सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। 11th में आप लोग सब प्लांट पढ़े होइएगा, है ना, तो उसी में पाया जाता है। कौन खोजा था इसको? डिस्कवर्ड बाई नवास्चिन, खाली लिख दें हम लोग, SJ नवास्चिन होता है, नवास्चिन इन 1898। कौन प्लांट था जिसमें इसकी खोज हुई थी? इन लेलियम फ्रिटिलेरिया में खोज हुई थी। डबल फर्टिलाइजेशन को ठीक से समझना पड़ेगा, है ना। एक मेल, 2 मेल गैमेट बन रहा है, एक मेल गैमेट एक से और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी, इससे न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर में बता रहे हैं उसको। 2 पोलर न्यूक्लियस है, उससे जैसे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन में ही ट्रिपल फ्यूजन है, याद रखना है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन A और B लिखे हैं, यही ना ट्रिपल फ्यूजन हो गया। एक मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई, तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन में ही ट्रिपल फ्यूजन है। और ये किसी प्लांट, याद रखना है, SJ नवास्चिन ने खोजा था, फ्रिटिलेरिया प्लांट और लेलियम प्लांट में। और दूसरा किसी प्लांट में ये नहीं देखा जाता है, सिर्फ किस में देखा जाता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को बतानी है ना, उसको देखिए, मिटा दें हम, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना ही क्वेश्चन रहता है, इसमें से बहुत क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग कल थोड़ा, मैंने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल जाएंगे। थोड़ी सी बात यहाँ पर हम बताकर बंद करेंगे इसको, है ना। अब जो बता रहे हैं उसको बात ठीक से देखिएगा, मोस्ट कंफ्यूजिंग है वो, है ना। 2 पोलर न्यूक्लियाई है, जब ये फ्यूज कर जाएगा ना, फ्यूज्ड टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस,
ये दोनों पोलर न्यूक्लियस अगर फ्यूज कर गया तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। दूसरा नाम भी है इसका डेफिनेटिव न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस का यही है डेफिनेटिव न्यूक्लियस, है ना। अब देखिए एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमिट। सेकेंडरी न्यूक्लियस जब मेल गैमिट से फ्यूज करेगा, है ना, तब वो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका नाम हो जाएगा PEN, NCERT में दी हुआ है। समझ बात आ गई। ये तीनों जब फ्यूज कर गया, याद रखिए, दो पोलर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा, और जब मेल गैमेट से फ्यूज करेगा तब वो PEN बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, है ना। फिर हम लोग प्राइमरी PEN के बारे में आगे हम लोग एंडोस्पर्म बनाएंगे, है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात, नाउ सेंट्रल सेल is primary endosperm cell. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो जाएगा, याद है ना। इस तीन न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, नीचे तीन न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, और बीच वाला ये पूरा भाग, इस तीन न्यूक्लियस को आप छोड़िए, बीच का ये पूरा भाग सेंट्रल सेल कहलाता है ना। ये है पूरा सेंट्रल सेल, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई भी है। सेंट्रल, ये सेंट्रल सेल हो गया, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई भी है ना। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, तब इस सेल का नाम हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, चूँकि एंडोस्पर्म इसको बनाना है। जरूर समझ में आया होगा। हमको थोड़ी देर रुक जाने दीजिए, समझा लेने दीजिए, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। यहाँ पर मेल गैमेट रिलीज हो जाएगा सिनर्जिड में। फिलिफॉर्म एपेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है किस तरह इन करना है। उसके बाद मेल गैमेट एक से फ्यूज कर जाएगा, एक पोलर न्यूक्लियाई से। ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में एक देख रहे हैं आप लोग, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट है, मतलब ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन के बाद बता रहे हैं कि अगर दोनों मेल गैमेट पहले ही फ्यूज किए हुआ है तो उसको सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस, और फिर मेल गैमेट से फ्यूज कर दिया जाएगा तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाएगा। ये अब पूरा सेल, ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल को ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहा जाता है। बहुत ठीक से इसको आप लोग समझिएगा, एक बार नहीं तो कई बार वीडियो को पॉज करके समझिएगा, क्योंकि इसी पर सारा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। बहुत क्वेश्चन रहता है। कल फिर बताएंगे। ये तो 2n हो गया, ये 3n होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। इतना पहले आप लोग बहुत ठीक से देखिएगा, तो अभी समझ में आएगी बात। हम बहुत कोशिश किए हैं कि बहुत क्लियर करें इसको। इस पर बहुत क्वेश्चन है, कई तरह का क्वेश्चन है इस पर। सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। फिर हम लोग मिल रहे हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।